यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक मुद्दा बनकर आएगा। तो आप इसका समाधान ऐसे करेंगे। बिहार में प्रदूषण, बिहार में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब कुछ है, लेकिन सबसे अधिक प्रदूषण बिहार में जो चिंता का विषय है वह जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण के संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और महावीर कैंसर शोध संस्थान के सर्वे की जो रिपोर्ट है वह बिहार के लिए उचित नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह बात 2023 के दिसंबर माह में यह बात व्यक्त किया था कि बिहार और बंगाल भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां जल प्रदूषण एक गंभीर मोड़ पर खड़ी होती जा रही है। अब इसका मूल बात को समझिए। बिहार में जल प्रदूषण में 3 तत्व ज्यादा मात्रा में है, जो यह रासायनिक तत्व है और यह जल में घुलनशील है। आर्सेनिक से सरकार के आंकड़े में, जो सरकार का जो आंकड़े थे, जिसमें से 13 जिला, फ्लोराइड 11 जिला, लोहा 9 जिला, कुल 33 जिला प्रदूषित है जल प्रदूषण से। लेकिन महावीर को शोध संस्थान ने यह बात कहा कि गंगा के किनार पर जो आने वाले जिले हैं और नेपाल की तराई क्षेत्र, यानी जो हमारे हिमालय क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे बिहार के जिले में हैं, वहाँ आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है। आर्सेनिक की मात्रा 13 जिला से बढ़कर अब 21 जिला तक पहुंच गया। बिहार में कुल 38 जिला है। आप सोचिए, 38 जिला में से 21 जिला इसके चपेट में आ गए हैं। आर्सेनिक प्रभावित जिला में बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भोजपुर, समस्तीपुर, सारण, पटना, वैशाली, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, ये पूरा क्षेत्र आर्सेनिक से प्रभावित है। इसमें देखिए वो गंगा किनार या हिमालय से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसमें आ गया। दूसरा क्षेत्र हम कह सकते हैं कि कोसी नदी के क्षेत्र में भी यह जो आर्सेनिक है उसकी मात्रा ज़्यादा है। फ्लोराइड प्रभावित जिला में से जो 11 जिले हैं उसमें औरंगाबाद, भागलपुर, नवादा, रोहतास, जमुई, मुंगेर, कैमूर, गया, बांका, शेखपुरा, नालंदा, ये सारे जिले हैं। जबकि आयरन प्रभावित जिला में अररिया, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, बेगूसराय, पूर्णिया। अब यह तीनों से प्रभावित भी कुछ जिले हैं और कुछ में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है। आर्सेनिक का ज्यादा लंबा समय तक सेवन करने से सीधे कैंसर जैसे रोग का शिकार इंसान होता है। पृथ्वी का 3 लेयर में हम पीने का पानी मिलता है, जो भूगर्भीय जल है। 3 लेवल में पहला जो लेवल है वह 50 से 60 फीट में, इसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, सबसे अधिक है। दूसरा 150 फीट में यदि देखा जाए तो आर्सेनिक की मात्रा कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मात्रा है लेकिन कम है। 275 फीट की जो पानी मिलती है लेयर का, उसके नीचे यदि हम जाते हैं फीट में, तो आर्सेनिक बहुत ही नहीं के बराबर आर्सेनिक है। आर्सेनिक को फिल्टर करने के लिए कोई भी फिल्टर नहीं बनी है। आर्सेनिक की कम करने के लिए एक ही उपाय है कि यदि आप ग्लास में पानी पीते हैं तो ग्लास में पानी को थोड़ा देर छोड़ दिया जाए, ताकि वो पानी हवा से जब तरंगित होगी तो वह आर्सेनिक कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। जैसे चापाकल में मुंह लगा के यदि कोई पानी पीता है तो सीधे आर्सेनिक उसके शरीर के अंदर जा रहा है। शरीर के अंदर आर्सेनिक कैसे कैसे हमारे अंदर आते हैं? एक जल के द्वारा गया, दूसरा भोजन के द्वारा गया। जैसे पहला लेवल जो है स्तर से पानी जो सिंचाई के साधन में कृषि कार्य करते हैं, तो ये हमारी पानी की गुणवत्ता को मानक स्तर से काफी आगे बढ़ गया। जैसे पानी यदि 1 लीटर की बात करें तो 1906 माइक्रोग्राम पानी आपका उसमें आर्सेनिक की मात्रा है। फसल में देखा जाए, जो महावीर कैंसर संस्थान के जो शोध संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सहारा लिया और इस मानक पर उन्होंने खरा उतरा, जिसमें यह कहता है कि फसल में धान, गेहूं, आलू, ये 3 जो ऐसे फसल हैं इसमें आर्सेनिक मात्रा बढ़ रहा है। जैसे धान में मानक होना चाहिए 200, वो बढ़कर 821 है। गेहूं में 100 होना चाहिए मानक, जो 775 हो गया है।
आलू में 500 होना चाहिए, 1450 माइक्रोग्राम हो गया है। तो ये चिंता का बात है। यदि आप इसको ग्रहण करते हैं तो सीधा मानव आर्सेनिक से प्रभावित हो जाएगा। यह कैंसर जैसे रोग के अलावा दूसरा कुछ भी बात नहीं है। महावीर के संस्थान के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि गंगा और हिमालय का क्षेत्र ये ऐसे समय विकराल रूप धारण कर सकता है जहाँ मानव को जीना मुश्किलात हो सकता है। अब इस पर केंद्र सरकार को भी वाकिफ किया गया है। अब केंद्र सरकार इस पर कुछ निर्णय ले। दूसरा बात है कि बंगाल के क्षेत्र में भी देखिए कि धान की खेती अधिक होती है, तो धान के माध्यम से या फसल के माध्यम से धान का हम सेवन करते हैं तो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य के अंदर प्रभावित करने वाला भोजन के माध्यम से आता है। तो यह एक गंभीर समस्या की ओर यह बढ़ता हुआ जा रहा है।